नेता क्या बोलता है, यदि हम उस पे जाएंगे तो फिर राजीव गांधी जी की तरफ से भी जब कहा गया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो 84 के दंगों पे, तो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने कभी किसी को इस तरह से नहीं कहा जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने कहा था। ध्रुवीकरण की जहाँ तक बात है तो ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के मुद्दों के जनक है उत्तर प्रदेश, और वहाँ से जन्म होता है फिर देश के अन्य राज्यों तक पहुँचता है। योगी आदित्यनाथ का यदि 8 साल का शासनकाल हम देखें, 17 से 22 और 22 से 25, तो क्या वहाँ से सारे मुसलमानों को मार दिया गया? यदि हम ये माने कि वो इतने कट्टर हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आज देश में सबसे बड़ी आबादी जो मुस्लिम समाज की है वो उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है 8 साल में तो कम से कम आधी हो जानी चाहिए, या तो पलायन कर जाना चाहिए या मार दिया जाना चाहिए। तो क्या ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में? नहीं हुआ। हाँ, यदि कानून व्यवस्था कायम रखना है तो आपको सख्त होना पड़ेगा। दंड देने का अधिकार न्यायालय को है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को भी दंड का अधिकार दिया गया है। न्यायालय में वही मामले जाते हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था के हाथ से बाहर के होते हैं। इसीलिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों कहा गया है आईएएस को? इसलिए कहा गया है कि मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है आईएएस को, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में तात्कालिक निर्णय का भी एक अधिकार होना की आवश्यकता है, इसलिए वो व्यवस्था दी गई। और ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के खिलाफ का कोई विषय नहीं है। अब आई लव मोहब्बत का जन्म कोई भारत में नहीं हुआ, 20 साल पहले हुआ था, जब डेनमार्क और फ्रांस में पैगम्बर साहब का कार्टून बनाया गया। उसके बाद यूरोप और अमेरिका में ये पहले बार इस तरीके के पोस्टर शुरू हुए। फिर 2005 के बाद 2010 में भी इस तरह के पोस्टर आए। अब ये चलन भारत में आया है। और जो हम जेनजी की बात करते हैं तो इसी को तौकीर रजा टाइप के लोग ही एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो टूल किट की आप बात कर रही हैं, तो हमको कैसे अपने समाज के लोगों को संचालित करना है, कैसे नियंत्रित करना है और कहाँ झोंक देना है। झोंक देना शब्द मैं इसलिए कहा कि ये सकारात्मक कार्य नहीं करते, तो कहाँ हमें झोंक देना है, ये तौकीर रजा जैसे लोग ही करते। मौलाना साहब ने सही कहा कि आई लव शब्द तो इस्लाम में स्वीकार ही नहीं है। हमारे इस्लामिक इंस्टीट्यूट टोरंटो का मैं पढ़ रहा था कि शेख अहमद कुट्टी जी है, उन्होंने कहा कि ये शब्द तो हराम है इस्लाम में। तो यदि आई लव मोहम्मद शब्द स्वीकार होता तो भारत के अलावा दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्री जो हैं वो आज इस शब्द के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती। लेकिन एक सबसे ताजुब की बात यह है कि जब जब इस्लामिक कोई भी मूवमेंट भारत में हुआ है, दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश का समर्थन उसको नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी होता है वो राजनीतिक तौर पे प्रायोजित होता है, और उसी प्रायोजन के चलते ही दूसरे देश का समर्थन हासिल नहीं होता। और जो ध्रुवीकरण की आप बात कर रही हैं, तो ध्रुवीकरण की कोशिश आज इसलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में चुनाव 27 में है, तो हमें ध्रुवीकरण का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमारे साथ खड़ा हुआ मुस्लिम वोट भी बटने का खतरा आ गया है। इसलिए हमें उनको अपने साथ जोड़ के रखना है। तो आई लव मोहम्मद जैसे नारों को हम बाजार में फेंकते हैं और उसमें फिर दंगा करवाते हैं, बलवा करवाते हैं, और उसके हिसाब से फिर इस समाज को हम अपने पीछे खड़ा कराने का एक उपक्रम करते हैं। क्योंकि बिहार भी चुनाव है अभी 2 महीने के बाद, और उसके बाद फिर यूपी का चुनाव है। तो ये दोनों राज्य बड़े संवेदनशील हैं, और इन दोनों राज्यों में एम बाई का समीकरण चलता है, तो बाई के साथ यम छिटक न जाए, इसके लिए ये प्रयोग होता रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।